हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, ये Realme का Narzo 50A प्राइम है जिसमें FRP लॉक लग गया है। क्योंकि दोस्तों जब लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जीमेल आईडी सेंड करने बोलता है, जो हम लोग को नहीं मालूम है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ऊपर में लॉक का सिंबल बना हुआ है, मतलब इस फोन में FRP लॉक लगा है। तो दोस्तों इसी लॉक को अनलॉक करने के बारे में आपको बताऊँगा, तो मेरे वीडियो को देखते रहिए एंड तक, लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ सभी बिंदु पर टिक कर देंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करेंगे। दोस्तों इस फ़ोन में इंटरनेट चालू रखने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करना होगा, ताकि इस फ़ोन पे इंटरनेट चालू रहे। तो हम यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करेंगे। अब ये वाईफाई नेटवर्क है, जो भी पासवर्ड हम लोग डाल देते हैं। आप जो भी वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कीजिएगा, आप उसका पासवर्ड डाल के वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पासवर्ड डाल दिए दोस्तों, अब कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो गया और यहाँ से आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आने में थोड़ी देर लगेगी, तो हम लोग को वेट करना है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो देखने में कैसा लग रहा है, कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे डाल दें, ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ देखिए नीचे मिल गया डोंट कॉपी, इस पर टैप कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों। यहाँ भी अब यहाँ पर पासवर्ड लॉक डालने बोल रहा है। दोस्तों यहाँ पर वही पासवर्ड लॉक डालने बोल रहा है जो उस फोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। अगर आपको पासवर्ड लॉक पता है तो यहाँ पे डाले, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर वो पासवर्ड लॉक मुझे पता नहीं है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए ऊपर में लिखा है यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टा, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ जीमेल आईडी सेंड करने को बोल रहा है। दोस्तों यहाँ पर वही जीमेल आईडी सेंड करने बोल रहा है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। देखिए यहाँ लिखा है वेरीफाई योर अकाउंट। तो दोस्तों अगर आपको जीमेल आईडी पासवर्ड पता है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था, तो यहाँ पे डाले, लॉगिन करें, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर वो जीमेल आईडी अगर पासवर्ड आपको पता नहीं है तो यहाँ नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ से आगे भी नहीं बढ़ेगा और आपका फ़ोन नहीं खुलेगा। तो चलिए आज मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके आपको दिखाता हूँ। उसके लिए उनको बैक आ जाना है और बैक आएंगे, पूरे स्टार्ट मेनू में आ जाएंगे जहाँ से हम लोग अभी शुरू किए थे। यहाँ ओके कर देंगे और बैक आएंगे और बैक आएंगे, पूरे स्टार्ट मेनू में आ जाएंगे। आ गए स्टार्ट मेनू में। अब सबसे पहले हम लोग इस फ़ोन का टॉलबैक को स्टार्ट करेंगे। तो टॉलबैक को कैसे स्टार्ट करना है चलिए जानते हैं। ये है वॉल्यूम अप बटन, उसके नीचे है वॉल्यूम डाउन बटन। ये दोनों बटन को एक साथ दबा के रखना है। चलिए दबा देते हैं, थोड़ी देर तक एक साथ दबा के रखे रहेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए अभी थोड़ी देर में इस तरह से आ जाएगा। यहाँ नीचे टर्न ऑन करने बोल रहा है, टर्न ऑन पे टैप कर देंगे। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से वॉल्यूम अप और डाउन बटन को एक बार फिर से दबाएंगे दोस्तों। एक बार हो गया है, एक बार और दबाएंगे, दबा दिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे फ़ोन पे टॉलबैक ऑन हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उल्टा एल बनाएंगे। स्क्रीन पे उल्टा एल बना दिए। अब यहाँ ऊपर में डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है यूज वॉइस कमांड, इस पर हम लोग को टैप करना है। इसके बाद इस पर डबल टैप करेंगे और बोलेंगे ओपन गूगल असिस्टेंट। चलिए डबल टैप कर देते हैं। अब बोलेंगे ओपन गूगल असिस्टेंट। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर गूगल असिस्टेंट खुल गया। यहाँ कीबोर्ड दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे, उसके बाद डबल टैप करेंगे। अब सबसे पहले इस फोन का टॉलबैक को ऑफ करेंगे। तो टॉलबैक को ऑफ करने के लिए क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, ये दोनों बटन को एक बार फिर से दबा के रखे रहेंगे। जैसे दबाएंगे देखिए यहाँ टॉलबैक ऑफ हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए नीचे में कीबोर्ड दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओपन सेटिंग। तो चलिए फटाफट ओपन सेटिंग लिख लेते हैं। ओपन सेटिंग लिखेंगे और सर्च कर देंगे। लिख दिए, अब सर्च कर देंगे तो यहाँ देखिए हमारे फ़ोन का सेटिंग खुल गया दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर स्लाइड करके नीचे आएंगे और खोजेंगे अबाउट फ़ोन। यहाँ अबाउट फ़ोन दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको डिवाइस नेम दिख रहा है दोस्तों, Realme Narzo 50A प्राइम। उसके नीचे में आपको देखिए यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन 11 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ नीचे में मॉडल नंबर भी आपको दिख रहा होगा। बस हम लोग को यहाँ पर और कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ से बैक आ जाएंगे एक बार। अब हम लोग वापस सेटिंग में आ गए हैं। अब हम लोग को खोजना है बैटरी। यहाँ देखिए बैटरी दिख रहा है, बैटरी पे टैप कर देंगे। अब यहाँ ऊपर में आपको 3 डॉट दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे। यहाँ सबसे ऊपर में लिखा है बैटरी की यूज, इस पर टैप करेंगे। फिर से 3 डॉट पे टैप करेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग को 3 डॉट पे टैप करना है। तो यहाँ ऊपर में 3 डॉट पे टैप करेंगे। यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है शो फुल डिवाइस यूज, इस पर टैप करेंगे। तो यहाँ पर आपको गूगल प्ले सर्विस दिखाएगा दोस्तों और एंड्रॉयड सेटअप दिखाएगा। पर यहाँ पर वो चीज़ अभी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि एक बार में ये शो नहीं करता है। किसी का शो कर गया तो कर गया, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर पहली बार में शो नहीं करेगा। तो शो कराने के लिए हम लोग को क्या करना होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए।
अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस फ़ोन में बैटरी कितना चार्ज है। यहाँ पर बैटरी 14% ही चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर 1% बैटरी कम होना चाहिए नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पहले बैक आएंगे और एक बार बैक आएंगे, सेटिंग में आ गए दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखेगा एक्सेसिबिलिटी, इस पर टैप करना है। यहाँ पर भी नीचे आएंगे और खोजेंगे एक्सेसिबिलिटी मेनू। यहाँ पर आपको देखिए एक्सेसिबिलिटी मेनू मिल गया, इस पर टैप कर देंगे। यहाँ आपको दिखेगा एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट, इसे हम लोग स्टार्ट कर देंगे, अलाउ कर देंगे, गेट इट करेंगे। यहाँ देखिए नीचे में आपको एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट का आइकॉन दिख रहा है। अब इस पर हम लोग टैप करें तो यहाँ पे इस तरह से खुलेगा और यहाँ पर गूगल असिस्टेंट दिख रहा है, तो इस पर टैप करके हम लोग ओपन सेटिंग बोल के सेटिंग में जा सकते हैं। अब बाहर में टैप कर देंगे, बैक आ जाएंगे और बैक आएंगे। अब हम लोग पूरा बैक आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अभी हम लोग का एंड्रॉयड सेटअप और गूगल प्ले सर्विस शो नहीं कर रहा है, तो हम लोग बाहर आ गए। अब हम लोग यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे मैं करता हूँ दोस्तों वैसे वैसे आप करते जाइएगा, क्योंकि गूगल प्ले सर्विस हमारे बैटरी में शो करना चाहिए। गूगल प्ले सर्विस और एंड्रॉयड सेटअप जब तक शो नहीं करेगा तब तक आपका काम नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आगे बढ़े हैं, जैसे जैसे हम लोग शुरू में आगे बढ़े थे वैसे वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और यहाँ पे आ जाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जीमेल अकाउंट वेरीफाई करने बोल रहा है। अब हम लोग यहाँ पर रैंडमली कुछ भी टाइप करके यहाँ पर ऐसे ही आगे पीछे टाइम पास करेंगे। इसको टाइम पास करना ही कहेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको झूठ मूठ का कुछ भी जीमेल आईडी पासवर्ड आपको टाइप करके आगे पीछे करते रहना, कुछ भी मतलब करते रहना है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा गूगल प्ले सर्विस जो है इस फ़ोन में सिंक होगा और बैटरी पे हमारा गूगल प्ले सर्विस भी आ जाएगा और एंड्रॉयड सेटअप भी आ जाएगा, तब हम लोग का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग को फ़िलहाल ऐसे ही कम से कम 10 से 15 मिनट इसी तरह से आगे पीछे करते रहना है। और इस बात का भी ध्यान देना है, हमारे फ़ोन पे बैटरी 14% चार्ज था, आपको मैंने पहले ही दिखा दिया था। बैटरी भी कम से कम 1-2% कम होना चाहिए, तब जाके आपका वहाँ पर गूगल प्ले सर्विस और एंड्रॉयड सेटअप शो करेगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह से आगे पीछे करते रहना है, कुछ भी आपको आगे पीछे करते रहना है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को अजीब लगेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से करने से ही हमारा आगे काम बन पाएगा। तो हम लोग को देखिए यहाँ पर इसी तरह से आगे पीछे करते रहना है। थोड़ा देर छोड़ भी देंगे कोई बात नहीं, लेकिन आगे पीछे करते रहना है, ठीक है। बीच बीच में हम लोग चेक भी करेंगे कि वहाँ पर गूगल प्ले सर्विस आया कि नहीं या एंड्रॉयड सेटअप आया कि नहीं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर बार बार इसी तरह से कुछ भी टाइप करके आगे पीछे रैंडमली कुछ भी टाइप करके आगे पीछे करते रहना है, ताकि गूगल प्ले सर्विस हम लोग का शो करे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर ट्राई करते रहते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर दिया हूँ ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए इतना करने के बाद हम लोग ट्राई करेंगे। अब यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट का आइकॉन दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे। यहाँ गूगल असिस्टेंट लिखा हुआ है पहला नंबर में, इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट खुल गया। अब बोलेंगे ओपन सेटिंग, तो यहाँ देखिए ओपन सेटिंग लिखा गया। अब हमारे फ़ोन का सेटिंग खुल गया दोस्तों। अब हम लोग यहाँ फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा बैटरी पर टैप करेंगे। चलिए टैप कर दिए तो देख सकते हैं यहाँ पर 1% बैटरी कम हो गया है, पहले 14 था अब 13 हो गया। अब यहाँ 3 डॉट पे टैप करेंगे, यहाँ बैटरी की यूज पे टैप करेंगे, फिर से 3 डॉट पे टैप करेंगे, उसके बाद शो फुल डिवाइस यूज पे टैप करेंगे। अभी भी यहाँ पर गूगल प्ले सर्विस और एंड्रॉयड सेटअप शो नहीं कर रहा है। देखिए इतना करने के बाद भी शो नहीं कर रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग को यहाँ पर फिर से ट्राई करना होगा। तो हम लोग हार नहीं मानेंगे। अब क्या करेंगे, इस फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर देंगे। तो पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आपको रीस्टार्ट दिखेगा दोस्तों, रीस्टार्ट पे टैप करेंगे और इस फ़ोन को रीस्टार्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा भगा दिया हूँ दोस्तों, ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। थोड़ी देर के बाद हमारा फ़ोन फिर से खुलेगा और फिर से हम लोग यहाँ पर उसी ऑप्शंस को फॉलो करेंगे। देखिए खुल गया। अब हम लोग यहाँ फिर से आगे बढ़ेंगे। फिर से हम लोग को वेरीफाई जीमेल अकाउंट पे जाना होगा। यहाँ पर देखिए वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट है, लेकिन यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले वाईफाई नेटवर्क को डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अब हम लोग सबसे पहले वाईफाई नेटवर्क को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ सेटिंग पे टैप कर दिए, यहाँ फॉरगेट पे टैप कर दिए, वाईफाई नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। फिर से हम लोग वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करेंगे, तो फिर से हम लोग को रिकनेक्ट करना है वही वाईफाई नेटवर्क।
ठीक है। तो पहले डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ कनेक्ट पे टैप कर दिए। अब देखते हैं यहाँ से आगे बढ़ता है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट आया और यहाँ से आगे बढ़ गया। थोड़ा सा यहाँ वेट करेंगे दोस्तों। अब यहाँ डोंट कॉपी पे टैप कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लॉक ज़रूर खुल जाएगा। यहाँ देखिए यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टा पे टैप कर दिए हम लोग। यहाँ हम लोग फिर से थोड़ा सा वेट करें। देखिए हम लोग फिर से वेरीफाई योर अकाउंट पर आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर फिर से रैंडमली कुछ भी टाइप करेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ हम लोग को फिर से ट्राई करते रहना है, क्योंकि इसके पहले हम लोग ट्राई किए तो वो सक्सेस नहीं हुआ था। तो हम लोग को फिर से बार बार ट्राई करते रहना होगा दोस्तों। हो सकता है कि वहाँ बैटरी में एंड्रॉयड सेटअप और गूगल प्ले सर्विस जो है वो पहली बार में शो कर जाए, या दूसरा बार में शो कर जाए, या फिर बहुत बार ट्राई करने के बाद शो करे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, या तो इस तरह से आप रैंडमली कुछ भी टाइप करते रहें, या एक दो बार टाइप करके आपको आधा घंटा या 1 घंटा ऐसे ही छोड़ देना है मोबाइल को। उसके बाद जाके आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है। तो जाके फिर ये हो सकता है ऐसा कि वहाँ पर गूगल प्ले सर्विस आ जाए और एंड्रॉयड सेटअप आ जाए। अब हम लोग एक बार फिर से एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट का आइकॉन है, इस पर टैप करेंगे। फिर से असिस्टेंट पे टैप करेंगे, असिस्टेंट खुल जाएगा। खुल गया, ओपन सेटिंग बोलेंगे। यहाँ देखिए सेटिंग खुल गया। फिर से हम लोग बैटरी में जाएंगे दोस्तों। यहाँ देखिए बैटरी है, इस पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर 12% चार्ज बचा है, पहले 14 था, फिर 13 हुआ, अब 12 हो गया। अब हम लोग 3 डॉट पे टैप करेंगे, बैटरी की यूज पे टैप करेंगे, फिर से 3 डॉट पे टैप करेंगे, उसके बाद शो फुल डिवाइस यूज पे टैप करेंगे। तो यहाँ देखिए अभी भी शो नहीं कर रहा है दोस्तों। बार बार वहाँ पर हम लोग ये सब चीज़ कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद कोई भी आदमी एडिटेट हो जाएगा, क्योंकि मैं भी एडिटेट हो रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन हार भी नहीं मानना है, क्योंकि हमको तो फ़ोन का लॉक को खोलना है ही। तो मेरा कहना है यही दोस्तों, आप भी हार ना माने और आपको बार बार ट्राई करते रहना है। अगर आप ज़्यादा एडिटेट हो रहे हैं तो आप 1-2 घंटा मोबाइल को इसी तरह छोड़ दें, उसके बाद जाके बैटरी में आके चेक करें। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बैटरी % ऑन कर दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी भी शो नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, अब हम लोग फिर से बाहर आ जाते हैं। अभी भी नहीं हुआ, कब तक नहीं होगा देखते हैं। बार बार ट्राई करते रहना है इसी तरह से दोस्तों। हार नहीं मानना है आपको, आपका फ़ोन का लॉक ज़रूर खुल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको मेहनत करना है बस, उसके बाद आपके फ़ोन का लॉक खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ फिर से एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट का आइकन पे टैप करके असिस्टेंट पे टैप करेंगे और बोलेंगे ओपन सेटिंग। सेटिंग खुल गया दोस्तों। अब हम बैटरी में जाएंगे, बैटरी पे टैप करेंगे, 3 डॉट पे टैप करेंगे, बैटरी यूज पे टैप करेंगे। तो यहाँ देखिए गूगल प्ले सर्विस शो कर रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एंड्रॉयड सेटअप भी शो करना चाहिए था, वो नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ 3 डॉट पे टैप करेंगे, ऊपर में टैप करेंगे, फिर से 3 डॉट पे टैप करके ऊपर में टैप करेंगे। तो यहाँ पर अभी भी गूगल प्ले सर्विस ही दिखा रहा है। चलिए अब इस पर हम लोग टैप कर देते हैं। अब इस ऐप को डिसेबल करेंगे, डिसेबल ऐप, उसके बाद फोर्स स्टॉप करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, 3 डॉट पे टैप करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, बैक आ जाएंगे। यहाँ 3 डॉट पे टैप करेंगे, ऊपर में टैप करेंगे, यहाँ नीचे में टैप करेंगे, बैक आएंगे और एक बार बैक आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ छोड़ देंगे। अब हम लोग को इस फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। तो पावर बटन दबा देंगे और यहाँ पर रीस्टार्ट पे टैप करके इस फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। अब हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है, यहाँ थोड़ा समय लगेगा, हम लोग वेट करेंगे। थोड़ी देर के बाद जब हमारा मोबाइल खुलेगा तो हम लोग फिर से यहाँ पर ऑप्शंस फॉलो करेंगे। तो हमारा फ़ोन खुल चुका है दोस्तों। अब कंटिन्यू करेंगे, यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ नीचे डोंट कॉपी पे टैप करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे,
अब यहाँ पर ऊपर में अनटिक करेंगे, ओके करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर अब अगला ऑप्शन आने में 1-2 मिनट लग सकता है, तो आपको वेट करना है। मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। थोड़ी देर के बाद हमारे फ़ोन पर अगला ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद हमारे फ़ोन पे इस तरह से आ जाएगा। अब हम स्किप करेंगे, डन करेंगे। तो यहाँ देखिए वेलकम Realme UI लिखा गया है, नीचे गेट स्टार्ट लिखा है, इस पर टैप कर देंगे। टैप करते साथ हमारा फ़ोन खुल गया दोस्तों। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन खुल चुका है और इसमें से FRP लॉक भी हट गया है। अब यहाँ देखिए ऊपर में जो नोटिफिकेशन शो कर रहा है गूगल प्ले सर्विस को इनेबल करने के लिए, इस पर टैप करेंगे। तो यहाँ पर आपको गूगल प्ले सर्विस दिख रहा है, इसे हम लोग डिसेबल किए थे, अब इनेबल कर देंगे। तो यहाँ इनेबल पे टैप कर दिए। बस इतना ही करना है दोस्तों, और आपको कुछ नहीं करना है। अब आपका फ़ोन पूरी तरह से ठीक हो चुका है, मतलब FRP लॉक अनलॉक हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं लॉक स्क्रीन में स्वैप काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ स्वैप भी काम कर रहा है दोस्तों और नोटिफिकेशन बार भी खुल रहा है। तो दोस्तों आपको मैं वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट्स में टाइप करके जरूर बताएं, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों, गुड डे।